डीवी केस में अगर मीडिएशन फेल हो जाए तो पूरी प्रक्रिया क्या है उसके बाद की आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीपक सिंह SCBA में। हम आज मिलकर इस विषय में जानकारी लेंगे कि डीवी एक्ट का जो केस है डोमेस्टिक वायलेंस का, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत आने वाला ये केस अगर मीडिएशन पे जाता है और वहां पे मीडिएशन फेल होता है तो उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो चलिए आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हर उस महिला के लिए बहुत जरूरी है, उस परिवार के लिए जरूरी है जो ऐसे केस में सामना कर रहे हैं। तो चलिए मैं इसको ज्यादा खींचता नहीं हूं, आपको शुरू करता हूं। डीवी एक्ट होता क्या है पहले हम यहां जान लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था। ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत महिला कोर्ट में आवेदन कर सकती है कि अगर उसके साथ कोई भी शारीरिक हिंसा हुई है, कोई मानसिक उत्पीड़न हुआ है, कोई दहेज की मांग हुई है, कोई आर्थिक शोषण हुआ है या किसी तरीके की घरेलू प्रताड़ना का उसे सामना करना पड़ा है। कोर्ट सबसे पहले कोशिश करती है कि मामला बातचीत से सुलझ जाए, समझौते से वो केस वहीं पर ही निपट जाए। इसलिए ज्यादातर मामलों को मीडिएशन सेंटर भेजा जाता है जहां पर ये आपस में मध्यस्थता का प्रोग्राम चलता है। सेकंड चीज होती है मीडिएशन का स्टेज। मीडिएशन यानी कि आपसी सुलह। यहां पर पति पत्नी और परिवार के लोग बैठाकर मीडिएटर आपस में जो है सुलह कराने की कोशिश करते हैं। अगर दोनों पक्षों के बीच में सुलह हो जाती है, मान जाते हैं, तो समझौता जो हुआ है उसकी जो शर्तें हैं उनको लिखित रूप में तैयार किया जाता है। कोर्ट उस पर मोहर लगा देती है, केस खत्म कर दिया जाता है और आगे जो है इसको फ्री कर दिया जाता है। लेकिन अगर फेल हो जाए मीडिएशन यानी कि मध्यस्थता, तो मामला वापस कोर्ट में चला जाता है, यह जानते हुए कि उसमें अब आगे कुछ भी जो है संभव नहीं है। मीडिएशन टाइप का जो भी ऐसी प्रक्रिया है, आपसी सुलह संभव नहीं है। मीडिएशन फेल होने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला आता है कि जो अपोजिट पार्टी होती है, रेस्पोंडेंट, उसको नोटिस किया जाता है। सबसे पहले कोर्ट पति या ससुराल पक्ष को नोटिस भेजती है और कोर्ट में पेश होने के लिए कहते हैं। अगर वो हाजिर नहीं होते तो कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर देते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि इसके बाद ये होता है नोटिस के बाद। सेकंड स्टेप में क्या होता है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी कि DIR। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफिसर से DIR को मांगा जाता है। ये जो DIR है एक रिपोर्ट होती है जो प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि जो एक अपॉइंट किया हुआ ऑफिसर होता है वो बनाता है कि हिंसा हुई है नहीं हुई है महिला के साथ, उसकी पूरी जानकारी, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में दी जाती है। कोर्ट इसी के आधार पर आदेश जारी करता है कि आखिरकार क्या जो है उसका आदेश है इस पर्टिकुलर DIR के ऊपर। तीसरी बात, इंटरिम ऑर्डर। अगर मामला गंभीर होता है तो कोर्ट इंटरिम ऑर्डर यानी कि अंतरिम आदेश दे सकता है, जैसे पति को महिला से मारपीट या संपर्क करने से रोका जाए, महिला को घर में रहने का अधिकार दिया जाए, महिला को भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस दिलाया जाए। इस प्रकार के आदेश कोर्ट के पास अधिकार हैं देने के। फिर आती है अगली स्टेज, एविडेंस की स्टेज यानी कि गवाही, सबूतों की स्टेज। ये जो सबूतों का दौर होता है इसमें महिला अपनी गवाही और गवाह को पेश करती है। जो गवाह होते हैं वो आते हैं, अपनी गवाही देते हैं। पति या ससुराल पक्ष अपनी सफाई और अपने सबूत पेश करते हैं। दोनों तरफ की गवाहियां होती हैं, दोनों तरफ के सबूत पेश होते हैं, गवाहों को कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आती है फाइनल हियरिंग और फाइनल ऑर्डर। अंत में जो सबसे पहला होता है वो ये होता है कि वकील साहब बहस करते हैं आपस में। जब बहस हो जाती है, फाइनल आर्गुमेंट हो जाता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास करने की प्रक्रिया होती है जिसमें महिला को राहत दी जाती है। उसको जो भी जो है अपनी तरफ से चाहिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहिए, रेजिडेंस का ऑर्डर चाहिए, मॉनेटरी रिलीफ चाहिए यानी कि भरण पोषण, आर्थिक सहायता चाहिए, कस्टडी चाहिए अगर उसका बच्चा है तो, और इसके अलावा जो कंपनसेशन है उसका ऑर्डर भी मिल सकता है। मानसिक शारीरिक नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी मिल सकता है। तो ये होती है। अब नॉन कंप्लायंस ऑफ जो है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का नहीं करता है पति। अब अगर इस ऑर्डर के बाद पति या ससुराल पक्ष कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उस केस में डीवी एक्ट की धारा 31 के तहत जो बताया गया वो ये अपराध है।
कि ऐसा करने पे उन्हें अपराधी माना जाएगा। इसमें आरोपी को 1 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। याद रखें कि कभी भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अगर जजमेंट आ गया है तो आप अपील में जाएं, अदरवाइज उसको पूरा करें, कंप्लायंस करें। तो आज दोस्तों हमने ये जाना कि मीडिएशन क्या होता है, किस तरीके से मीडिएशन में कोर्ट में डीवी एक्ट के केसेस को भेजा जाता है, अगर फेल हो जाए तो क्या प्रक्रिया है, सबूत, गवाह, सुनवाई और फाइनल आर्गूमेंट पे वकीलों की बहस किस तरीके से किस स्टेज पे होती है, अगर आदेश का पालन ना हो तो आरोपी के साथ क्या होता है, उसे अपराधी मान लिया जाता है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, उस पर आपराधिक कार्रवाई होती है, जेल भी भेजा जा सकता है, फाइन भी लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई सवाल है, कोई जवाब देने हो मुझे, आप मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। कंसल्टेशन चाहिए, आप मुझसे कंसल्टेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की समस्या है तो आप मेरे इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, समझें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में शेयर कर दें वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ऐसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।